कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां मेन कैरेक्टर हीरो बताता है कि उसकी सबसे पहली याद एक हेल जहानम जैसी थी। प्लेन क्रैश में अपने माता पिता को खोने के बाद वह अकेला भटक रहा था और प्यास से तड़प रहा था। वह चलते चलते ठाक कर गिर जाता है और यूज लगता है कि वह मारने वाला है। तभी यूज एक शख्स मिलता है जो उसे पूछता है, क्या तुम जीना चाहते हो? लड़का जवाब देता है कि वह जीना चाहते हैं। 6 MP वह शख्स यूज चेतावनी देता है कि यह जीने का मतलब है लगातार लड़ाई की जिंदगी, जिसे देखकर तुम पछताओगे कि तुम पहले क्यों नहीं मार गए। उस शख्स के साथी इस बच्चे को सथ ले जाने का विरोध करते हैं, पर वह उन्हें छुटकारा देता है। इस शख्स का नाम क्योहे गोजू है, जो इस बच्चे का एडॉप्टिव फादर गॉड या पिता बनता है। वह बच्चे को एक हैंडगन पिस्टल देता है और कहता है, आज से यही तुम्हारी फैमिली है। गोजू यूज खाना देता है और कहता है कि जैसे तुम ये खाना खत्म करोगे तुम एक वॉरियर योद्धा बन जाओगे। वह यूज अगले 5 साल तक कारी ट्रेनिंग देने की बात करता है। गोजू दुनिया भर में गेरिला एक्टिविटीज करने वाला एक कॉम्बैट प्रोफेशनल था। बच्चे की बेहद मुश्किल और बेरहमी से भारी ट्रेनिंग दिखाई गई है। वह बार बार गिरता है पर यूज उठना पड़ता है। धीरे धीरे वह हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स हथियारों में माहिर हो जाता है और यूनिट में सभी उसकी इज्जत करने लगते हैं। जब वह लड़का सिर्फ 10 साल का होता है तब वह एक जंगली सुअर बोर को एक ही शॉट में धर कर देता है। यूनिट के बाकी सोल्जर्स उसकी टैलेंट को देखकर दांग रह जाते हैं और यूज एक जीनियस के थे। इसके बाद कहानी सीधे 12 साल आगे 12 ईयर्स लेटर चली जाती है। कुछ दुश्मन सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं। वह एक खतरनाक मर्सनरी भाड़ी के सैनिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम कुरनई है। कुरनई एक मास्टर स्नाइपर है जिसके बारे में अफवाह है कि वह 2 किलोमीटर दूर से एक मच्छर मॉस्किटो की बाई आंख पर भी निशाना लगा सकता है। बातें चाल ही रही होती है कि अचानक उनका एक साथी सोल्जर बिना किसी गन शॉट की आवाज़ के सीधे सर पर गोली लगने से मार जाता है। सोल्जर्स घबरा जाते हैं क्योंकि वह दुश्मन के इलाके से बहुत दूर अपने आर्मी टेरिटरी के अंदर दा दुश्मन सोल्जर्स दार के मारे चले थे कि स्नाइपर कहाँ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुरनई उनके दीक पीछे खड़ा दिखता है और कहता है, राइट हियर मैन यहाँ हूँ, और कहता है कि कमजोरों का मरना तय है। कुरनई अपना दूरबीन स्कोप बैंड करता है और बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। दुश्मन के कैंप में घुसकर उनके जनरल को मार दिया है। इस काम के लिए यूज 50,000 यूरोज मिलने वाले हैं। वह वहां से निकलने की सोचता है पर तभी दुश्मन के बाकी सोल्जर्स एक मिलिट्री ट्रक में आकर यूज घेर लेते हैं। गोस में आए सोल्जर्स उस पार चले हैं। कुरनाई शांति से अपनी रिवॉल्वर निकालता है। दुश्मन सोल्जर्स यूज देखकर हेस्ट हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये बेवकूफ़ है जो बैटलफील्ड पर एक रिवॉल्वर निकाल रहा है। कुरनाई मन में सोचता है कि रिवॉल्वर के 3 बेड फैद एडवांटेजेस होते हैं। पहला, ये कभी मालफंक्शन जाम नहीं होती। वह तुरंत निशाना लाकर दुश्मन पर गोली चला देता है।